हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। दिगंबर बाबा, मुझे बचाइए। ये सांप अचानक यहाँ कहाँ से आ गया? ये तुम्हें मिलने आए हैं वसापा। उठा लो उसे। क्या सांप उठा लो? हाँ वसापा, उठा लो, तुम्हारा कल्याण होगा वसापा। नहीं, उठाओ इसे। नहीं दिगंबर बाबा। उठाओ वसापा, उठाओ। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधाबाई, अभी आपने कुछ देर पहले साईं बाबा से उपदेश लिया और अब आरती किसी और की कर रही हैं? किसी और की नहीं, मैं साईं बाबा जी की ही आरती कर रही हूँ। साईं बाबा की? हाँ, ये अक्कलकोट स्वामी जी हैं। साईं बाबा इन्हीं के अवतार हैं। साईनाथ इन्हीं के अवतार हैं? हाँ महालसापति जी, कई साल पहले की बात है। श्री शैलभ के केले के वन में एक लकड़हारा आया। खून चींटियों के घर में से। दिव्य रोशनी, अरे देवा, चींटियों के घर में कोई साधु तपस्या तो नहीं कर रहा? स्वामी जी प्रणाम। मुझे माफ कीजिए स्वामी जी, मुझसे गलती हो गई। मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथ से गिर गई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
प्रकट होने के बाद अक्कलकोट स्वामी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। वो कलकत्ता गए, पंजाब गए, तीर्थ यात्रा करते हुए वो देवलग्राम आए। देवलग्राम से राजूर और फिर राजूर से पंढरपुर, पंढरपुर से मंगलवेढ़ा आए। मंगलवेढ़ा में वसापा तेली रहता था, भोला भाला, गरीब, निष्पाप। एक दिन वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। दिगंबर बाबा, आप तो कांटों पे लेटे हैं। कैसे हो वसापा? अब आप मुझे जानते हैं बाबा? आप जरूर कोई सिद्ध पुरुष हैं। क्या आप मुझे भगवान के दर्शन कराएंगे? दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, रुक जाइए दिगंबर बाबा। तुम्हारा कल्याण हो वसापा। सांप! दिगंबर बाबा, मुझे बचाइए। ये सांप अचानक यहाँ कहां से आ गया? ये तुम्हें मिलने आए हैं वसापा। उठा लो उसे। क्या सांप उठा लो? हाँ वसापा, उठा लो, तुम्हारा कल्याण होगा वसापा। नहीं, उठाओ इसे। नहीं दिगंबर बाबा। उठाओ वसापा, उठाओ। अब इसे लेकर घर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा वसापा। सांप? क्या हो गया है आपको? जंगल में किसी ने आपसे कहा सांप उठा लो, तो आप सांप उठाकर घर ले आए। अरे किसी अरे गहरे ने नहीं कहा, दिगंबर बाबा ने कहा है। कौन दिगंबर बाबा? अपनी पत्नी की बात तो कभी सुनी नहीं, और उस बाबा की बात सुनी ही नहीं, बल्कि झट से मान भी ली और ले आए इस मुसीबत को घर। अरे अरे, ये सांप तो छलांगे लगा रहा है, बाहर आ रहा है। लाठी उठाओ जल्दी। अरे, ये तो सोने का सांप है। दिगंबर बाबा ने मुझे कहा था सांप उठा लो, कल्याण होगा। मैं बेवकूफ उनकी असलियत को पहचान ना सका। सामने ईश्वर थे और मैं उनसे कह रहा था मुझे ईश्वर के दर्शन करा दीजिए। दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, आप कहाँ हैं दिगंबर बाबा? दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, आप कहाँ हैं? दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, मुझे आपके दर्शन करने हैं। दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा, दिगंबर बाबा। प्रणाम बाबा। और सांप चाहिए? नहीं, सांप नहीं। कृपा करके आप मेरे घर चलिए। मुझे जाना होगा। मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जिद मत करो, आंसू मत बहाओ वसापा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मुझे जन कल्याण, जन जागृति के लिए जाना होगा। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। लोग संभ्रम में हैं, उनकी संभ्रम अवस्था दूर करके उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन कराना होगा। और सबसे बड़ी बात, मंगल जेठा मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। वसापा, अपनी घर गृहस्थी में ध्यान दो, परमार्थ की ओर मन लगाओ, परमात्मा का ध्यान करो। तुम्हारा कल्याण हो वसापा।
से सोलापुर गए। सोलापुर से अक्कलकोट गए महाराज। अक्कलकोट में उन्होंने साईं बाबा जैसे ही चमत्कार किए, लोगों का मार्गदर्शन किया, पीड़ितों का उद्धार किया, अंधविश्वासियों की आंखें खोल दी। अक्कलकोट रियासत के राजा मालोजी भी उनके भक्त थे। अक्कलकोट उनका कार्यक्षेत्र था, इसीलिए वो अक्कलकोट स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय स्वामी समर्थ हमारे सामने खड़े महालसापति जी। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम, ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा की तरह अक्कलकोट स्वामी भी यही कहते थे, अहंकार का त्याग करो, विनम्र हो जाओ और गुरूर छोड़ दो। श्री स्वामी समर्थ के अक्कलकोट आने के बाद की घटना है ये। अब हर तरफ, हर दिशा में यही चर्चा हुआ करती थी, अक्कलकोट में अवतारी पुरुष आए हैं। इसीलिए दसों दिशाओं से लोग श्री स्वामी समर्थ के दर्शन के लिए आते थे। कोंडू नाना भी अपने छोटे बेटे के साथ दर्शन करने आए। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। बाबा प्यास लगी है। हाँ गणेश, चापाकल यहाँ है, यहाँ तुम्हें पानी मिल जाएगा। आओ बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हैंडपंप से पानी पीने की? इसे मैंने बनवाया है, तुम्हारे बाप ने नहीं। ब्लडी! क्या? मत मारिए मेरे बाबा को। नहीं बॉबगॉड, तुम ये क्या कर रहे हो? जेन डार्लिंग, इसने हमारे हैंडपंप से पानी पिया है। हाउ डेयर ही! सारा पानी गंदा कर दिया। जल्दी बाहर निकले तो बहुत मारूंगा। यू ब्लडी इडियट! मत मारिए मेरे बाबा को। आपने मेरे बाबा को मारा, अक्कलकोट स्वामी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। स्वामी समर्थ बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं। आप जाइए, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? आप स्वामी समर्थ जी की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी इन्होंने आपकी रक्षा नहीं की, क्यों? कोंडू नाना, गणेश आज मुझसे रूठा है।
लंगड़ी खेलते हैं। स्वामी जी, आप भी लंगड़ी खेलते हैं? हाँ गणेशा। क्या हुआ? अचानक तुम लंगड़ाने क्यों लगे? पता नहीं जैन डार्लिंग, अचानक मेरे पैर में दर्द होने लगा है। तो क्या तुम चल नहीं सकते? I don't think so, but मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। Please take me to the doctor. बाबा, हाँ बेटा। आपने एक बात देखी? क्या? जैसे स्वामी समर्थ लंगड़ी खेल रहे थे, वैसे ही वो गोरा सांप भी लंगड़ी खेल रहा था। महालसापति जी, जो बात गणेश जैसे छोटे बच्चे के ध्यान में आई थी, वो बात बॉब गार्ड और उनकी मेम साहब की समझ में नहीं आई थी। दोनों डॉक्टर से दवा दारू कर रहे थे। डॉक्टर से पैर के जख्म का दर्द कम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने शिरडी के वैद्यों से दवा मंगवाई, लेकिन पैर का दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि जख्म और ज्यादा दर्द करने लगा था। बॉब गार्ड का पैर सड़ने लगा तो डॉक्टर ने कहा पैर काटना पड़ेगा। तब मेम साहब की आंखें खुल गईं। You idiot! I'll kill you! आपने मेरे बाबा को मारा, अक्कल कोट स्वामी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जे बॉब, तुमने उस बच्चे के फादर को कौन सी लात मारी थी? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी बात मानोगे? तुम्हें श्री स्वामी समर्थ की शरण में जाना चाहिए। तुमने उनके भक्त को लात मारा है, इसीलिए तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है। तुम इन बातों में विश्वास करती हो? हालात ही ऐसे हैं जे बॉब। हमने कितने इलाज करवाए, कितने स्पेशलिस्ट को दिखाया, फिर भी तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ। यहाँ के लोग श्री स्वामी समर्थ को गॉड मानते हैं, तो हम क्यों न स्वामी समर्थ के शरण में जाएं? स्वामी समर्थ महाराज की जय! स्वामी समर्थ महाराज की जय! स्वामी समर्थ महाराज की जय! अब क्यों आए हो मेरे पास? किस बात का अहंकार है तुम्हें? पानी पीने वाले को लात मारते हो? दुनिया में तुम जैसे लोग गंदगी फैलाते हैं, कोंडू नाना नहीं। जाओ, चले जाओ यहां से। मैं जानती हूँ बाबा कि मेरे पति से बहुत बड़ी भूल हुई है, पर आप तो दयालु हैं, शरणागत वत्सल हैं। आप इन्हें माफ कर दीजिए, अपनी इस बेटी पर कृपा कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं, मेरे पति को बचाइए, बचा लीजिए मेरे पति को। कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। स्वामी महाराज, कर दो ना इसे माफ, बेचारी कितना रो रही है। लेकिन इसी ने तो तुम्हारे पिताजी को लात मारी थी। उसकी सजा तो इसे मिल गई है स्वामी महाराज। बच्चे में भगवान होता है। जब भगवान किसी को माफ कर दे तो मैं कौन होता हूं उसे माफ करने वाला? मतलब आपने बॉब गार्ड को माफ किया स्वामी महाराज? श्री स्वामी समर्थ की यही तो महिमा है। जिस पैर को डॉक्टरों ने काटने के लिए कहा था, वो पैर
उनकी कृपा से ठीक हो गया। अंग्रेज अफसर बॉबगार्ड अपनी पत्नी के साथ हर रोज श्री समर्थ के दर्शन करने के लिए आने लगे। कर्नल वॉलकोट नाम का गोरा अक्कलकोट आया था, तो उसने श्री स्वामी समर्थ महाराज के बारे में बोला था। I have seen God in अक्कलकोट। मैंने अक्कलकोट में भगवान को देखा है। अगर वही वॉलकोट यहाँ शिरडी में आ जाता और साईं बाबा के दर्शन करता, तो वो कहता कि मैंने शिरडी में भगवान के दर्शन किए। सबका मालिक एक। हमें अपने दोष, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वो मालिक की कृपा के भागीदार बन जाते हैं। अरे वाह! मारो मारो पटक पटक दे उसे। मार मार मार। लड़ने में बहुत मजा आता है सगुण। बाबा प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। साईं बाबा आ गए। साईं बाबा की, साईं बाबा की। वो देखो वो उसे पटक देगा। मार। तुमको मालूम है साईंनाथ भी पहले कुश्ती लड़ते थे? सचमुच बाबा? तात्या, हमारा शरीर एक मंदिर है। शरीर सुदृढ़ होना चाहिए, उसके लिए कसरत करना बहुत जरूरी है। जब शरीर सुदृढ़ होता है तो मन भी सुदृढ़ होता है। हमारे शरीर में परमात्मा का अंश आत्मा रहती है। मेरा मन और शरीर दोनों बहुत कुछ करना चाहते हैं बाबा। अरे तो तुम्हें किसने रोका है तात्या? द्वारिकानाथ ने। अरे मासापति जी, अगर द्वारिकानाथ शिरडी में होता ना तो मैं उससे कुश्ती खेलता और उसे धोबी पछाड़ मार के चारों खाने ना चित्त कर देता। लेकिन द्वारिकानाथ जी हैं कहाँ? अब मालसापति जी, वो ढोंगी जहाँ कहीं भी होगा, साईं बाबा के खिलाफ जरूर कोई साजिश रच रहा होगा। राम 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 द्वारिकानाथ जी, उस ढोंगी साईं बाबा को शिरडी से बाहर करने की साजिश करते करते हम ही शिरडी से बाहर हो गए हैं। ऐसा नहीं लगता है आपको? धीरज रखिए वैद्य जी, धीरज रखिए। ऐसी चाल चलूंगा जो साईं बाबा के लिए काल साबित होगी, काल। धीरज रखिए। अच्छा वैद्य जी, हाँ? वैद्य जी। अरे क्या है वैद्य जी, मैं यहाँ परेशान बैठा हूँ और ये वैद्य जी, अरे क्या हुआ? मुझे याद आ रही है। याद आ रही है? किसकी याद आ रही है? शिरडी। शिरडी शिरडी, देख रहे हैं द्वारिकानाथ जी, इसे भी चिंता लगी है कि हम शिरडी कब जाएंगे। अरे शिरडी के साईं बाबा की याद आ रही है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। पहले था, अब तीनों के साथ रहकर मेरे दिमाग की रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई पटरी से नीचे उतर गई। अरे मूर्ख कहीं के नालायक, तुम्हारी रेलगाड़ी फिर से पटरी पर लाना मुझे अच्छी तरह आता है, छुक छुक करके, समझे? अरे वैद्य जी, आप तकलीफ क्यों करते हैं? हम शिरडी चलते हैं, साईं बाबा के दर्शन करते ही
सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, सब ठीक हो जाएगा। साईं बाबा, समझते नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे साईं बाबा की याद आ रही है। मुझे क्यों याद कर रहे हो तुम ढोंडू? साईं बाबा, साईं बाबा, आप जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है मैं उसके साथ रहता हूँ। अरे ढोंडू, हाँ अरे फिर से साईं की याद आ गई क्या तुझे? नहीं, साईं बाबा खुद आ गए। अरे गधे तू पागल तो नहीं हो गया है? साईं यहाँ? अरे राम राम राम। देखा वैद्य जी, मैं झूठ नहीं बोलता। द्वारिकानाथ जी, ये ढोंगी साईं यहाँ क्यों आया होगा? अरे लेकिन द्वारिकानाथ जी चलिए ना, हम जाकर पूछते हैं उससे। यहाँ क्यों आया है? आइए। साईं, राम राम। तुम मालिक से नफरत नहीं करते बेटे? अरे कौन सा मालिक, किसका मालिक? वो साईं, वो तो ढोंगी है, पाखंडी है। इंसान को अपने आप को आईने में देखना चाहिए, अपने आप को परखना चाहिए, तब उसे पता चलेगा कि ढोंगी कौन है, पाखंडी कौन है। अरे जा जा, ये उपदेश किसी और को जाकर देना, चल। ऐ मालिक, इन्हें माफ कर दो। अनजान बच्चे हैं ये, इन्हें रास्ता दिखाओ। अरे गधे नालायक, तेरी आंखें हैं या गड्ढे? तुझे ये साईं दिखाई दे रहा है? नालायक कहीं के, खा खा के अंधा हो गया। चलिए हाँ, ये राम राम राम। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, और कितने दिन हमें यह वनवास काटना है? नहीं, अब बता ही दीजिए आप। जब तक रावण नहीं मर जाता तब तक। अरे गधे, तुमने कुछ कहा? हाँ, मैंने कहा जब तक जीवाजी की भागी हुई बीवी वापस नहीं आ जाती तब तक। ए ढोंडिया, बकवास बंद कर। जीवाजी, मुझे आंखें मत दिखा, मैं कोई द्वारिका नाथ नहीं हूँ। क्या कहा तूने ढोंडिया? कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। अरे गधे नालायक, अरे बंदर, अरे क्यों मेरे हाथों से मार खाना चाहता है तू बार बार? तुझे मार खाना अच्छा लगता है? मुझे खीर खाना अच्छा लगता है। अरे राम राम, खीर? अरे गधे, ये खीर कहाँ से आ गई बीच में? मुझे लगता है तुम्हारे कान ही खराब हो गए हैं। जी, खराबी कान में नहीं, इस काड़ी में है। जब जब मैं काड़ी कान में डालता हूँ, मुझे उल्टा ही सुनाई देता है। हैं? उल्टा ही सुनाई देता है? जरा मैं भी तो देखूं इस कांडी से क्या अजीब सुनाई देता है। द्वारिका नाथ जी, आप हमारी राशि में शनि की तरह क्यों घुस आए? क्या कहा? मैं तुम्हारी राशि में शनि की तरह घुस गया हूँ? अरे गधे नालायक, ला ये कांडी मुझे दे दे, मैं देखता हूँ इसको कान में डालकर, पता तो चले क्या सुनाई दे रहा है। ये काम से। हैं? क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, क्या कहा तुमने? गए काम से? हैं? नालायक। देखा वैद्य जी, मैंने कहा था आप उल्टा ही सुनेंगे। सत्य कहा है, सही कहा है, लाठी कहा है। ये लीजिए वैद्य जी। ला। सुनाते हैं तेरे को। है कहाँ?
वाला हर कोशिश करता है कि इंसान सावधान हो जाए। वो इंसान को मौका देना चाहता है, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला इंसान मालिक की इस कोशिश को समझता ही नहीं। फिर भी मालिक इंसान को सतर्क करने के लिए नए नए तरीके अपनाता है। कभी कभी कोई बच्चा ऐसी बात बोल जाता है कि बड़ों को सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, और कभी कभी कोई बावला अनजाने में इंसान की उंगली पकड़कर उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। हमें इस बात से सबक लेना चाहिए और अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। हमें अपने दोष, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वो मालिक की कृपा के भागीदार बन जाते हैं। लेकिन जो अहंकारी हैं, झुकना नहीं जानते, वो अपनी खामियों को, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश ही नहीं करते। उन्हें अपना अहंकार किसी अलंकार की तरह लगता है। उन्हें यकीन होता है कि उनमें कोई कमी नहीं, कोई खामी नहीं। ऐसे लोग सच्चाई से दूर चले जाते हैं, और सच्चाई से दूर जाने का मतलब है मालिक से दूर जाना। मालिक से दूर जाने का मतलब है अपनी प्रगति के रास्ते में खुद पत्थर बनकर खड़े हो जाना। सबका मालिक सत्यानाश हो जाए तेरा मूर्ख! अरे मेरा मुंह जला दिया गधे कहीं के! अरे मुझे चाय भी चैन से नहीं पीने दे रहा तू! अरे आप मुझे चैन से जीने देते हैं? अब मुझे जल्दी से तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। अरे जल्दी कीजिए वैद्य जी, सांप और जबान का इलाज अगर जल्दी ना किया जाए ना तो जहर सारे शरीर में फैल जाता है। हाँ सही कहा आपने, सही कहा आपने। ये ले नालायक! देखिए वैद्य जी, हाँ मेरी बात सुनिए। सुना? हम शिरडी से क्या ढूंढने निकले थे? अरे क्या ढूंढने निकला? अरे वो ढोंगी! बोलो बोलो! अरे उस ढोंगी साईं के गुरु को ढूंढने निकले थे। साईं बाबा के गुरु को ढूंढने निकले थे। हाँ। तो यहाँ घर बैठे बैठे साईं बाबा का गुरु मिल जाएगा। अरे राम राम राम, ये ढोंढिया कह तो सही रहा है। साईं बाबा का गुरु क्या हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक देगा? दरवाजा खटखटाएगा हमारा। भिक्षाम देही है? अरे द्वारिकानाथ जी, दस्तक दिया। ओ माई भिक्षाम देही। ये तो बिल्कुल साईं बाबा की तरह भीख मांगता है। ओ माई, ओ मौसी, भिक्षाम देही। ओ बाबा, यहाँ कोई माई मौसी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। जाओ जाओ। मूर्ख, चुप रहे। छोटा मुंह बड़ी बात करता है, जब देखो चुप रहे। बाबा इसे क्षमा कर दीजिए, बच्चा है। हाँ। अंदर आइए, अंदर आइए। आइए आइए आइए। अरे ढोंडिया, देख क्या रहा है नालायक कहीं के? ये ले, ये सब उठा यहाँ से, और गुरुदेव जी के लिए भोजन भी लेकर आ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ भोजन। हाँ वैद्य जी, मैं आपका भला चाहता हूँ। अच्छा। पहले ही द्वारिकानाथ जी और जीवाजी जैसे लुटेरों को मार रखा है, अब इस टोली में क्या इस साधु को भी भर्ती करोगे? अरे आहिस्ता बोल ढोंडिया, आहिस्ता बोल, नहीं तो तेरी जबान को तालू में चिपका दूंगा, समझे? जा बेटा, भोजन लेकर आ। हाँ गुरुदेव जी के लिए। बहुत बोलने लगा है। आप कहाँ से आ रहे हैं बाबा? हाँ मैं तो घूमता रहता हूँ, ये सारा विश्व मेरा घर है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपने शिष्यों को यही शिक्षा देता हूँ, सबका मालिक एक। हाँ? एक? सबका मालिक एक।
अरे खाना कब जल्दी लाएगा? आ गया लाला चलो वहां लगाओ। बैठिए गुरुदेव, मैं भोजन परोसता हूँ। बैठिए बैठिए। राम राम राम। अरे राम 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 राम। गुरुदेव, आपने अपना सारा खाना गाय को खिला दिया। समस्त प्राणी मात्र में मालिक के दर्शन करो। मालिक सब में है, तुम में भी है, मुझ में भी है। जब कोई भूखा प्यासा प्राणी खाना खाता है तो मेरा पेट भर जाता है। किसी भी भूखे की भूख शांत करना मेरी तृप्ति करने के बराबर है। हर प्राणी मात्र में आत्मा होती है जो परमात्मा का ही अंश है। द्वारिकानाथ जी, ये साधु तो साईं बाबा की तरह ही बोल रहा है। अरे मुझे तो यकीन हो चला है कि हो ना हो ये इसका गुरु ही है। नाटक ठीक कर रहा हूं ना ढूंढू? हाँ, अरे आप तो उच्च कोटि के अभिनेता हैं, उत्तम सर्वोत्तम। अरे इन्हें यकीन हो गया है कि आप ही साईं बाबा के गुरु हैं। मुझे जल्दी शिरडी जाना है, नाटक के पैसे दूंगा आपको, हैं? अरे चिंता मत करो। सही कह रहे भगवान। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, अरे हमारे ये गुरुजी है कहाँ? कहाँ नहीं ढूंढा, कहीं दिखाई नहीं पड़ते। मैं सोच रहा था कि गुरुदेव लगते तो साईं बाबा के गुरु ही हैं। हाँ। लेकिन जब तक हमें यकीन ना हो जाए, हम उन्हें शिरडी लेकर के भी तो नहीं जा सकते। अरे वो सब ठीक है द्वारिकानाथ जी, लेकिन आपके ये गुरुदेव है कहाँ? अरे वैद्य जी, गुरुदेव भिक्षा मांगने गए हैं। अरे राम राम, ये भी भिक्षा मांगते हैं? लो आ गए गुरुदेव। प्रणाम। सबका मालिक एक। अरे मालिक के बंदे वापस क्यों आए? अरे धोंडिया, तुम्हारी जबान फिसलती जा रही है, उसे संभाल के रखो। वैद्य जी, नाराज क्यों होते हो? हमारे इस किराए के मकान को शायद ये साधु बाबा धर्मशाला समझ रहे हैं। ढूंढू, ये सारी दुनिया धर्मशाला ही तो है। कितने पवित्र विचार हैं आपके गुरुदेव, कितने पवित्र। इनका आचार भी पवित्र है। धोंडिया, तुम्हारा ये आचार बेचना बंद कर दो, नहीं तो मेरे विचार मुझे बता रहे हैं कि मेरी पवित्र लाठी से तुम्हें मैं पवित्र प्रसाद दे दूं। कहो तो दे दूं? नहीं वैद्य जी, ढूंढू को प्रसाद मैं दूंगा। आज मैं खाना बनाऊंगा। आप खाना बनाएंगे गुरुदेव? मैं खाना बनाता हूँ वैद्य जी। पहले तो मैं पूरे गांव को खाना बनाकर खिलाता था। ओ मौसी, ओ चाची, ओ भैया, खाना खाने के लिए आ जाओ। मेरा एक शिष्य था जो बिल्कुल मेरी ही तरह खाना बनाता था। मुझ पर उसकी भक्ति थी और मेरी उस पर कृपा। मैंने उसे एक ही गुरु मंत्र दिया था, श्रद्धा और सबुरी। श्रद्धा और सबुरी? श्रद्धा और सबरी। मालिक पर श्रद्धा रखो और सबर करो, कल्याण होगा तुम्हारा। ये तो बिल्कुल साईं बाबा की तरह बोल रहा है, क्योंकि ये साईं का गुरु है। ये दोनों फंस गए हैं। इन्हें अब यकीन हो गया है
ये साधु बाबा साईं बाबा का गुरु है। सबका मालिक एक। क्या कहा तुमने नालायक? हैं? यही के आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे तुम्हें ठिकाने पर लाना होगा। गधे कहीं के बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा है। अपने गुरु की ही निंदा कर रहा है तू। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। साईं बाबा कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अच्छा, तू सच कह रहा है, तेरा वो ढोंगी सच कह रहा है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। नमक हराम। वैद्य जी, मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। आपका भला चाहता हूँ, आपको होश में लाने के लिए कह रहा हूँ। हाँ। क्या कहना चाहता है तू? वैद्य जी ने नशा किया है, होश में नहीं है ये बेहोश दिखते हैं तुझे। अरे नशा तो आप करते हैं द्वारिका नाथ जी। देखा वैद्य जी, आपने देखा? अरे चुप कर गधे कहीं के। मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरा मतलब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं देख रहा हूँ पहले आप द्वारिका नाथ जी की आरती किया करते थे, अब इस साधु बाबा की आरती करने लगे हैं। देखो देखो, ये ढोंगी बगले की तरह ध्यान लगाए बैठा है। अरे जिस दिन आपकी जेब साफ करके चला जाएगा ना, उस दिन आपकी आंखें खुलेंगी, तब पता चलेगा। वैद्य जी, आपने इस धोंडू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। बोले जा रहा है। मैं कोई जीवाजी थोड़ी हूँ जो डंडा पकड़ के चुपचाप खड़ा रहूंगा। ये धोंडिया, तेरी बकबक बंद करता हूँ मैं। रुक। इसे रोक लो, नहीं तो क्या करेगा तू? बोल। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अरे रोक गधा नालायक, सत्यानाश हो जाए। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा के इस गुरु को लेकर हमें जल्द से जल्द शिरडी पहुंचना चाहिए। यही तो मैं कह रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे नालायक, चल जल्दी, हमें शिरडी जाना है। चलो। शिरडी जाना है? जल्दी कर, चल सामान भैया जी, मेरा सामान भी बांध लीजिए। अरे नालायक कहीं के, अरे गुरु की सेवा करने की बजाय गुरु से ही सेवा करवा रहा है। जीवा जी से सीख कुछ। गलती हो गई वैद्य जी, अपना सामान मैं खुद बांध लेता हूँ। ठीक है, पहले इसको पकड़ और साधु महाराज जी का सामान बांध दे, क्योंकि साधु महाराज जी भी हमारे साथ शिरडी जा रहे हैं। क्यों द्वारिकानाथ जी? साईं बाबा को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। वैद्य जी, एक बात कहूँ? हाँ कहो। आप बात सुनिए तो सही। आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अच्छा? ये साधु बाबा बहुत बड़ा ढोंगी है, इसकी कुछ बातें साईं बाबा से जरूर मिलती हैं, लेकिन हमें इसे साईं बाबा का गुरु मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। अरे गधे, अब हमें तुमसे ज्ञान सीखना होगा। चुप बैठ, सत्यानाश हो जाए तेरा। माफ कर दो वैद्य जी। गुरुदेव, आप स्नान करने जा रहे हैं ना? अच्छे से स्नान करना। हाँ, जाइए। अरे धोंडिया, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तू तो नहाया हुआ है। हाँ? तू इनको नहाने जा रहा है गधा कहीं का? और सुन, तैयार रहना, जैसे ही साधु महाराज स्नान करके लौटेंगे, हम शिरडी के लिए प्रस्थान करेंगे, समझा? चल हट। अरे राम, शिरडी पहुंचने की देर है वैद्य जी। अरे राम, अरे धोंडिया, क्या हुआ? अरे इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? अरे कहीं तुमने भूत प्रेत तो नहीं देख लिया? ऐसा ही समझ लीजिए वैद्य जी। अरे कोई बात नहीं, एक बार उस साधु बाबा को स्नान करके आ जाने दो, फिर उस भूत को यहीं छोड़कर शिरडी चले जाएंगे। वो साधु बाबा अब कभी नहीं आएंगे द्वारिका नाथ जी। क्यों? क्योंकि किसी ने साधु बाबा के टुकड़े टुकड़े करके नदी किनारे फेंक दिए हैं।
टुकड़ों टुकड़ों में पड़े हैं साधु बाबा। वैद्य जी, योगीराज याद है आपको? योगीराज? अरे सत्यानाश हो जाए उसका। अरे उस मनुष्य को कौन भूल सकता है? अरे वैद्य जी, याद नहीं आपको? जब वो द्वारिका माई में साईं बाबा की हत्या करने गया था, तब क्या देखा था उसने? हाँ, सिर, पैर, हाथ, धड़ सब अलग अलग पड़े थे और उसने कहा था कि उसने साईं बाबा की हत्या की है। बात तो धोंडू साधु बाबा के लिए कह रहा है। लेकिन तब तो वो साईं जिंदा था, उसके हाथ पैर धड़ सब सही सलामत थे। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ जीवा जी कि वो साधु बाबा भी सही सलामत होगा। अरे राम 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 राम, द्वारिका नाथ जी, कहीं ये साधु भी खंड योग तो नहीं जानता होगा? जानता होगा नहीं वैद्य जी, जानता है। तभी तो धोंडू को उसके शरीर के सारे अंग बिखरे हुए दिखाई पड़े। अरे राम, इसका मतलब ये साईं का गुरु है। और गुरु जब अपने शिष्य को आज्ञा देगा कि शिरडी से बाहर चले जाओ और दोबारा यहाँ कदम मत रखना, तो क्या होगा वैद्य जी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है द्वारका नाथ जी? उस ढोंगी को शिरडी छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे वैद्य जी, आप अपने पैरों को क्यों कष्ट दे रहे हैं? आराम से बैठ जाइए ना। अरे द्वारिका नाथ जी, मुझे चिंता हो रही है, चिंता। वैद्य जी, किसी ने कहा है चिता और चिंता दोनों सगी बहनें हैं। एक इंसान को जीते जी जलाती है, दूसरी मरने के बाद जलाती है। क्या कहा है? अरे नालायक, मेरे जीते जी तू मेरा क्रिया कर्म करवाना चाहता है। अब मैं तेरा क्रिया भी करूंगा और कर्म भी करूंगा। साधु बाबा आ गए। अरे जल्दी आ गए। आइए साधु बाबा, बैठिए। साधु महाराज, हम तो शिरडी जाने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर द्वारिका नाथ जी नर्क में जाएंगे तो ये साधु बाबा भी पीछे पीछे नर्क में जाएंगे। ढोंडिया, अपनी जबान को लगाम दे, वरना तुझे नर्क भेज दूंगा मैं। अरे द्वारका नाथ जी आई। हम चलें साधु बाबा? अरे राम राम राम, द्वारिका नाथ जी, ये हम क्या देख रहे हैं? जो मैं देख रहा हूँ वैद्य जी, वही आप भी देख रहे हैं। हमें बेवकूफ बनाया गया है वैद्य जी। साधु महाराज, आपको स्नान करने में बहुत वक्त लग गया। क्यों? रगड़ रगड़ के नहा रहे थे? नहीं नहीं, मुझे चिपकाना भूल गए, इसीलिए पूछा। दाढ़ी सही से चिपकी है कि नहीं, देख लीजिए वैद्य जी। बिल्कुल। राम राम राम, द्वारिका नाथ जी, हमारे ढोंडिया अकलमंद ने इस ढोंगी को सही पहचान लिया था। क्यों? लेकिन आपने अपने ढोंडू को पहचाना वैद्य जी? मैंने क्या किया द्वारिका नाथ जी? तुमने तो साईं बाबा के इस गुरु के शरीर के छोटे 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 टुकड़े देखे थे ना नदी के किनारे पड़े हुए। अरे राम राम राम, अरे नालायक, सिर एक तरफ, हाथ दूसरी तरफ, पैर तीसरी तरफ,
धड़ चौथी तरफ। अब तू किस तरफ? अरे सत्यानाश हो जाए तेरा, तू फंसाता रहा और हम फंसते रहे। अब तुम दोनों को मैं हत्या बैठूंगी, हैं? अरे नालायक, अब तुम दोनों को मैं खंड योग क्या होता है वो सिखाऊंगा। हाँ। मैं शिरडी जाने के लिए ये सब नाटक कर रहा था। अच्छा, अब मैं तुम्हें मारने का नाटक करता हूँ, तुम सिर्फ चिल्लाने का नाटक करना। क्या करता था वो साईं बाबा? सारे गांव के लिए खाना बनाता था ना। अरे होंगी और कह रहा था सबका मालिक एक। सत्यानाश हो जाए, यहाँ तो एक ही मालिक है, ये ढोंगिया है।